उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम दुनिया के सबसे मुतनाज़िर लोगों की फहरिस्त बनाएं तो इस फहरिस्त में बिल गेट्स पहले नंबर पर होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का बानी होने के साथ साथ वो एक तंजीम का मोहरा भी बन चुका है और हालिया दुनिया शायद इसी तंजीम के मोहरे के इशारों पर चल रही है। कोरोना वायरस से लेकर इसकी वैक्सीन बनाने और इसको लगाने के अमल तक तमाम वो बातें हैं जिनकी पेशगोइयां बिल गेट्स पहले ही कर चुका था और हैरान कुन तौर पर इसकी ये सारी पेशगोइयां मनोअन पूरी हुई और कुछ पूरी होने के बिल्कुल करीब है। इसी तरह हाल ही में बिल गेट्स की जानिब से एक और ऐसी पेशगोई कर दी गई है जिसने पूरी दुनिया को वहशत में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि इस पेशगोई में कोरोना वायरस के बाद के हालात और आने वाली नई वबाओं का जिक्र किया गया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस पेशगोई के मुताबिक दुनिया में क्या होने जा रहा है और वो कौन सी वबाएं हैं जो अनकरीब फूटने वाली हैं और जो दुनिया को तहस नहस करके रख देंगी। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त दुनिया कोरोना जैसी आलमी वबा की वजह से इंतहाई परेशान है और लोग अपनी आंखों के सामने अपने प्यारों को सिसक सिसक कर मरते हुए देख रहे हैं। ऐसे में बिल गेट्स की जानिब से यह पेशगोई की गई है कि 2022 के इख्तिताम तक दुनिया कोरोना वायरस से निजात पा लेगी और आइंदा साल के आखिर तक ये दुनिया मामूल पर आ जाएगी, क्योंकि 2022 तक बेशतर ममालिक कोरोना वैक्सीन तैयार कर लेंगे और तकरीबन तमाम ममालिक में कोरोना वैक्सीन दस्तयाब होगी। माइक्रोसॉफ्ट के बानी का कहना था कि कोरोना केसेस मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होंगे, लेकिन बड़ी हद तक केसेस में कमी वाक़ई हो जाएगी, क्योंकि शहरियों की वैक्सीनेशन हो जाएगी। लेकिन कोरोना वायरस के बाद जिंदगी बिल्कुल भी वैसी नहीं रहेगी जैसी कि इस वबा से पहले हुआ करती थी, बल्कि 2022 के आखिर तक लोगों में छोटी छोटी बीमारियां जन्म लेने लगेंगी जिनका यकदम से एहसास तो नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इंसानों के अंदरूनी आज़ा को मुतासिर कर देंगी, जिसका अंजाम इंतहाई भयानक होगा। नाज़रीन गिरामी, इसके साथ साथ दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल बिल गेट्स ने दुनिया को अगली खतरनाक तरीन वबा के लिए भी तैयार रहने की हिदायत कर दी है, जो जाहिरी तौर पर इंसानों के लिए वबाले जान बन जाएगी। जबकि बिल गेट्स का मजीद कहना है कि ये आने वाली वबा पिछली तमाम वबाओं से ज्यादा खतरनाक होगी और अगर अभी से इस वबा की तैयारी जंगी बुनियादों पर न की गई तो दुनिया को बहुत बड़े खतरे से दोचार होना पड़ सकता है। बिल गेट्स ने कहा कि मुस्तकबिल में वबाओं को रोकने के लिए अरबों डॉलर सालाना की सरमायाकारी की जरूरत है और अगर हमने पहले से ही वबा से बचने के लिए सरमायाकारी न की तो हमें मजीद नुकसान उठाना पड़ेगा जिसकी दुनिया कभी भी मुतहम्मिल नहीं हो सकती, जैसे कि कोरोना की वबा की हमें 28 खरब डॉलर कीमत अदा करना पड़ी है। अपने पैगाम में बिल गेट्स ने कहा कि उस दौर की बीमारियों की तशखीस और वैक्सीन की तैयारी की टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ आलमी तौर पर वबा के खतरे से खबरदार करने के लिए बाकायदा निजाम का कयाम भी जरूरी है, जो कई वबाओं के बावजूद अभी तक नहीं किया जा सका। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हर आने वाली वबा और बड़े बड़े वाकयात का इल्म बिल गेट्स और इस जैसे शैतानी मोहरों को पहले से ही कैसे हो जाता है। तो ये सुनकर आप हैरान होंगे कि ये बीमारियां अल्लाह की तरफ से अजाब बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और इस साजिश का मकसद इंसानों को कम करके बाकी रह जाने वाले कुछ इंसानों पर हुकूमत करना और उनको गुलाम बनाकर अपना हुक्म चलाना है। दोस्तों, याद रहे कि इस मिशन का आगाज तो बहुत अरसा पहले ही हो चुका है और इस मकसद के लिए इन शैतानी ताकतों ने हमारे दरमियान कुछ ऐसे मोहरे भेज रखे हैं जो इस नापाक मिशन को कामयाब बनाने के लिए सरगर्म है। इन्हीं शैतानी मोहरों में से एक बहुत बड़ा मोहरा बिल गेट्स है। जी हाँ, बिल गेट्स, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट के बानी के तौर पर जानते हैं, लेकिन इसको भेजने का मकसद इससे बिल्कुल अलग है। काबिल गौर बात यह है कि दुनिया में वकूअ पजीर होने वाली तब्दीलियों का इल्म बिल गेट्स जैसे इंसान को पहले से ही क्यों हो जाता है और वो कैसे आने वाले वक्त के बारे में हूबहू बता देता है और फिर हैरान कुन तौर पर वैसे ही होता है। और इस अमल को देखकर ये बात जाहिर हो जाती है कि दुनिया को कब, कैसे और किस तरफ लेकर जाना है। इसका स्क्रिप्ट पहले से ही लिखा जा चुका है और अब इसी स्क्रिप्ट पर अमल किया जा रहा है। याद रहे कि इससे पहले जब 2015 में कोरोना वायरस का नामो निशान भी नहीं था तो एक इंटरव्यू देते हुए बिल गेट्स ने इस वायरस की पेशगोई कर दी थी और बताया था कि यह वायरस दुनिया में शदीद तबाही मचाएगा, जिससे ना सिर्फ जानी नुकसान होगा बल्कि इस बीमारी की वजह से कारोबार भी बंद हो जाएंगे। उस इंटरव्यू में बिल गेट्स का मजीद कहना था कि कुछ सालों के बाद आने वाला वायरस तबाही मचाने के बाद वबा की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जिसके बाद वैक्सीन मुतारिफ करवाई जाएगी और फिर वो शख्स ही इस वबा से बच पाएगा जो मुकम्मल तौर पर इस वैक्सीन को लगवा लेगा।
जबकि उस इंटरव्यू में बिल गेट्स से सवाल किया गया कि आपको कैसे पता लगेगा कि दुनिया में किस किस शख्स ने वैक्सीन लगवा ली है और कौन अभी बाकी है, तो इस सवाल के जवाब में बिल गेट्स का कहना था कि हमारे पास ऐसा डिजिटल निजाम है जिससे हम ये बासानी पता लगा लेंगे कि दुनिया में मौजूद किस शख्स ने वैक्सीन लगवा ली है और कौन कितना सेहतयाब हो चुका है। इस बयान के बाद कोरोना वैक्सीन भी आखिरी हद तक मुतनाज़ हो गई, क्योंकि यहाँ भी बहुत से लोगों का ख्याल है कि इस वैक्सीन में एक ऐसी माइक्रोचिप है जो हमारे जिस्म में दाखिल होकर हमें ट्रेस करके हमारी हर प्राइवेट मालूमात दजाली निजाम तक पहुंचाएगी। उसका मजीद कहना था कि आने वाले दौर में जंगें गोला बारूद से नहीं बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए से लड़ी जाएंगी और लाखों लोग मारे जाएंगे जो किसी मिसाइल से नहीं बल्कि एक मोहलिक वायरस से मारे जाएंगे। और ये तमाम हलाकतें बराह रास्त कोरोना के बायस नहीं होंगी बल्कि मरीजों की बड़ी तादाद के सबब सेहत के निजाम और मैशतों पर दबाव भी इसकी अहम वजह होगी। उसका कहना था कि लॉकडाउन की वजह से दीगर बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन और इदवायात की फ्राहमी में रुकावटें पैदा हो जाएंगी, जिससे मलेरिया और एड्स से होने वाली अमवात में इजाफा होगा और इसके साथ साथ कम होती ज़रई पैदावार के बायस बड़े पैमाने पर भूख का मसला पैदा होगा, जबकि तालीम की शरह में भी कमी आएगी। और आज आप देख लें, बिल गेट्स की कही गई हर बात सच साबित हो रही है। आज दुनिया को ग़िज़ाई किल्लत का सामना है और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त कोरोना की वजह से दुनिया में हर मिनट में 11 हलाकतें हो रही हैं। इसके अलावा आप तालीमी निज़ाम को ही देख लें जो इस वबा की वजह से अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। सद अफसोस कि पाकिस्तान तो पहले ही एक तरक्की पजीर मुल्क था जहां तालीम पहले ही न होने के बराबर थी, वहीं साल साल एक ही निसाब का रट्टा लगवाना, गवर्नमेंट असातिज़ा की इंतहा दर्जे की लापरवाही और फिर कोरोना ने आकर सोने पे सुहागे का काम कर दिया। इसके अलावा 1999 में बिल गेट्स की जानिब से मुस्तकबिल के लिए पेशगोइयां की गई थी जो बिल्कुल पूरी हुई। बिल गेट्स ने कहा था कि मुस्तकबिल में लोग ऐसी छोटी डिवाइसेस अपने साथ लेकर घुमा करेंगे जो उन्हें मुसलसल एक दूसरे से राब्ते में मदद देंगी। इनकी मदद से खबरों को देखा जा सकेगा, परवाज का वक्त और इसी तरह बहुत कुछ किया जा सकेगा। और आज ये सब स्मार्टफोन के मौजूदा फीचर से दुरुस्त साबित हो चुका है। बिल गेट्स ने मजीद कहा था कि ऐसी वेबसाइट्स भी सामने आएंगी जो लोगों को अपने दोस्तों और घर वालों से बातचीत में मदद देंगी। आसान अल्फाज में बिल गेट्स ने फेसबुक या ट्विटर से कबल सोशल मीडिया की आमद की पेशगोई कर दी थी। बिल गेट्स ने यह पेशगोई भी की थी कि आने वाले सालों में पर्सनल असिस्टेंट या साथी तैयार किए जाएंगे जो कि ऑनलाइन कनेक्ट होकर तमाम डिवाइसेस को एक साथ जड़ देंगे, चाहे वो दफ्तर में हो या घर में, जबकि डाटा का तबादला भी हो सकेगा। और अब ऐसा हो चुका है। गूगल नाउ मोबाइल डिवाइसेस के लिए ऐसा स्मार्ट असिस्टेंट है जो इसी सिमत पेशकदमी कर रहा है, जबकि Amazon और गूगल होम वगैरह भी स्मार्ट होम को यकीनी बना रहे हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।